हेलो, आज का हमारा टॉपिक है कलिमा या लफ्ज़ की किस्में। इसको शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कलिमा या लफ्ज़ कहते किसे हैं। जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे कलिमा यानी लफ्ज़ कहते हैं। पूरा कलिमा अल्फाज की मदद से और अल्फाज हुरूफ की मदद से बनते हैं। जब कई हुरूफ एक साथ मिल जाते हैं तो वो लफ्ज़ बन जाते हैं। जैसे ऐन, काफ, लाम, ये हुरूफ हो गए। अब इससे मिलकर बन जाएगा अक्ल। ये लफ्ज़ बन गया। इसी तरह कई अल्फाज मिलकर जुमला बनाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें तुम अक्ल से काम लो तो ये जुमला हो जाएगा। अब हम कलिमा या लफ्ज़ की किस्में, दो किस्में हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 मौजू, नंबर 2 मुहम्मल। मौजू किसे कहते हैं? वो अल्फाज जो बामाने हों, जैसे सड़क, फूल, रोटी। और मुहम्मल किसे कहते हैं? वो अल्फाज जिसके कोई मतलब ना निकलते हों या जो हमारे मुंह से जल्दी में निकल जाता है, जैसे सड़क, वड़क, फूल, सूल, रोटी, ओटी वगैरह। अब इसमें देखिए वड़क, सूल और ओटी, ये तीनों मुहम्मल अल्फाज हैं। इसीलिए उर्दू क़वायद में इसका ना तो कोई ज़िक्र है और ना इससे बहस की जाती है। और यहाँ एक चीज़ और याद रखनी है कि उर्दू क़वायद में सिर्फ़ उन्हीं अल्फाज से बहस की गई है जो मौजू हैं, यानी बामाना अल्फाज हैं। उन्हीं बामाना अल्फाज को कलिमा भी कहा जाता है। कलिमा की किस्में, या हम कलिमा की किस्में के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 इस्म, दूसरी किस्म है हर्फ और तीसरा है फ़ेल। तो सबसे पहले हम इस्म के बारे में पढ़ेंगे। वो कलिमा या लफ्ज़ जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम मालूम हो। जैसे शाहिद। अब इसमें देखिए शाहिद क्या है? शख्स का नाम है। और कलम क्या है? कलम। कलम जो है चीज़ का नाम है। और ताजमहल ये जगह का नाम है, ताजमहल और दिल्ली वगैरह। तो ये क्या हो गया? इस्म हो गया। और अब देख लेते हैं हर्फ किसे कहते हैं। वो अल्फाज जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तन्हा बोलने या लिखने में इसके कोई माने नहीं निकलते। मसलन तक, पर, से, को, नीचे, ऊपर वगैरह। अब इसमें देखिए अगर हम बोलेंगे तक, क्या तक? कुछ नहीं। पर, कोई मतलब नहीं निकल रहा। से, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और जब हम यहाँ इसको जुमलों में इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे किताब मेज पर है। अब यहाँ देखिए पर है, अब समझ में आ रहा है कि किताब जो है मेज के ऊपर रखी हुई है। अब यहाँ इसका मतलब निकल रहा है। और यहाँ पे कह रहा है शाम तक आ जाना। कब तक आ जाना? शाम तक। अब यहाँ भी देखिए तक जो है, तक का मतलब निकल रहा है, ये तक हो गया। अब यहाँ है अहमद को बुलाओ। किसको बुलाओ?
अहमद को। अब यहाँ देखिए इसका भी मतलब निकल रहा है, को का मतलब निकल रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, इसमें कह रहा है कि वो अल्फाज जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तन्हा बोलने या लिखने में उसके कोई माने नहीं निकलते। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला नंबर है फ़ेल का। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल वो कलिमा जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो। जैसे क्या है, नवेद दौड़ता है, हम खेल रहे हैं, लड़के आए। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, वो कलिमा जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो। इसमें है नवेद दौड़ता है, नवेद क्या करता है, दौड़ता है, तो दौड़ना क्या हो गया, ये फ़ेल हो गया। फ़ेल यानी कि वर्ब, इंग्लिश में से वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया। तो ये दौड़ना इसमें क्या है, फ़ेल है। हम खेल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इसमें खेलना क्या है, ये फ़ेल है। लड़के आए, इसमें आना क्या है, फ़ेल है। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर ऑल।